वेलकम टू ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9th में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए शुरू करते हैं। क्या दे रखा देखिएगा, सो दैट अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें ये प्रूफ करना है कि एक हमें स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर के जो डायगोनल है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल भी होंगे और जो इंटरसेक्ट करेंगे वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो इसमें एंगल मिडिल में फॉर्म होगा ये 90 डिग्री का फॉर्म होगा, ये हमने प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे देखिएगा, स्क्वायर दे रखा तो सबसे पहले हमारे माइंड में स्क्वायर की प्रॉपर्टी जो होंगी उसको कंसिडर करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये स्क्वायर की 4 साइड्स होती है जो कि आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सेकेंडली उनका जो कॉर्नर एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से DAB और ABC अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म होंगे। इतने में हम क्या लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। DA और ये B हो गया, इधर ये C हो गया, इन दोनों में हम कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। और कॉन्ग्रुएंसी लगाने के आफ्टर में क्या प्रूफ करेंगे कि ये जो डायगोनल है, जब हम ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो ही जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों जो डायगोनल होंगे वो आपस में इक्वल होंगे CP CT से। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। क्या लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल DAB और ABC में। तो DAB और ABC में देखिए हम क्या लिखा राइट कर सकते हैं, ये AD और BC इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, यानी ये बात हमें गिवन में आ जाएगी। दूसरा AB और AB कॉमन में हो जाएगा। और थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, यानी ये कॉर्नर एंगल जो होंगे दोनों 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B। बोलने का मेथड क्या है, DAB इक्वल्स टू ABC इक्वल टू 90 डिग्री। जब तीनों प्रॉपर्टी हो जाएंगी सो वी कैन से दैट द गिवन टू ट्रायंगल्स आल्सो कॉन्ग्रुएंस। और जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हम क्या दिखा देंगे कि AC इक्वल्स टू BD हो जाएगा। चलिए तो क्या राइट करेंगे देखिएगा, AD इक्वल्स टू BC हो गया। सेकेंडली क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू AB और ये क्या हो जाएगा, कॉमन। ये क्या हो जाएगा, कॉमन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गिवन में आ जाएगा दोनों। अब उसके बाद में क्या आ जाएगा देखिएगा, यहां पे लेके चलेंगे DAB इक्वल्स टू AB और C, क्या हो जाएंगी 90 डिग्री। 1 2 3 प्रॉपर्टी हो गई। तो हम क्या ले लेंगे, इंप्लाइज दैट ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल AB और C के। जब अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो दो साइड एक एंगल आ गया, यानी साइड एंगल साइड आ गया। दूसरा, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो हम क्या दिखा देंगे कि AC और BD आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी AC इक्वल्स टू BD, ये किससे ले लेंगे, CP CT से। और इक्वेशन नंबर हम इसको फर्स्ट डाल देंगे। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, ये डायगोनल्स आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब सेकेंडली हमें क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां का एंगल हमें क्या लाना पड़ेगा, 90 डिग्री लाना पड़ेगा। दूसरी चीजें हमने क्या ली है, ये इनके एंगल्स को भी हमने इक्वल दिखाना है। यानी जब ये आपस में कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ देखिएगा, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करते हैं तो इसमें ये AB लाइन BC के इक्वल है। तो क्या होगा कि यानी जो इंटीरियर एंगल्स होंगे, जब इनकी लाइनें आपस में क्या है, इक्वल हैं, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके इंटीरियर एंगल्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 ले लेंगे। दूसरा हम क्या दिखा देंगे देखिएगा, हमने इनको दोनों को कॉन्ग्रुएंस कराई। यानी देखिएगा यहाँ पे हमने एंगल 1 लिया और यहाँ पे एंगल 2 लिया, तो क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा।
और ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हम यहाँ पे राइट करेंगे और दिखा देंगे CP CT से। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए तो हम क्या ले लेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल एंगल जो होंगे आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी इक्वल होंगे। और तीसरी चीज हम क्या दिखाएंगे, देखिएगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। अब हम बात करेंगे एंगल 4 के बारे में, यानी एंगल 4 जो होगा वो किसके इक्वल होगा। अब यहां पे देखिएगा, अगर हम ट्रायंगल ये एंगल A1 और 2 में देखते हैं तो एंगल 1 और 2 के लिए हमें क्या इक्वल लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिएगा जो एंगल 4 होगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। यहां पे देखिएगा 2 और 2 इक्वल है, कहने का मतलब क्या हुआ 1 इक्वल टू 3 भी हो सकता है। देखिए जब 1 इक्वल टू 2 है और 2 इक्वल टू 3 है, इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये आ गया 1 इक्वल टू 3। और इसी तरीके से हम क्या ले सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो सकता है। यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। अब देखिएगा ये 3 और 3 इक्वल है, इसका मतलब एंगल 1 इक्वल टू क्या हो गया, एंगल 4 आ गया। इस तरीके से फिर से देख लेंगे। देखिएगा हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल लिया, इसको सेकंड, थर्ड, और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, देखिएगा जब ये साइडें इनकी इक्वल है यानी AC इक्वल टू BD, ये डायगोनल इक्वल आ गए। दूसरा हम क्या कर चुके हैं, इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर चुके हैं, तो ये दोनों साइडें इक्वल हो यानी डायगोनल इक्वल हो गए। सेकेंडली क्या हुआ कि ये ABC ट्रायंगल क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के जैसा काम करेगा, यानी दो साइडें इक्वल हो गई। और जब दो साइडें इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 आ गया। यहाँ पे राइट कर लिया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। दूसरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। देखिएगा अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, दूसरा एंगल जिस तरीके से ये जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, देखिए यानी ये क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दिखा दिया। दूसरा जितना 2 है उतना 3 है, ये भी हम जानते हैं कैसे, आइसोसेलेस की वजह से। अब यहाँ पे देखिएगा ये 2 और 2 इक्वल है तो 1 और 3 इक्वल हो गए। यहाँ पे चाहेंगे तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से 1 इक्वल टू 3 आ गया। और इसको हमने क्या कर लिया, इक्वेशन थर्ड डाल लिया। दूसरा क्या है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देखिए कैसे है, एंगल देखिएगा जितना 1 था उतना ही 2 है, और जितना 2 है उतना 3 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे हम 1 की जगह पे 3 राइट करें या हम 1 की जगह पे 2 राइट करें, तो यहाँ पे देखिएगा यही 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। और 3 जो है वो किसके इक्वल है, 4 के भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल आपस में कैसे हैं, दोनों इक्वल हैं। जिस तरीके से देखिएगा यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ये अगर देखेंगे तो ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, और एंगल 3 और 4 आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। दूसरा क्या कर लेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे ये 3 और 3 जब इक्वल हैं तो इसका मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ गया। अब उसके बाद में ये हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिएगा ट्रायंगल हम कौन सा ले लेंगे, AOD और COD ले लेंगे। इन ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD, इन दोनों में अब देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, AOD और COD में कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिएगा कि एक तो ये है कि AD इक्वल टू CD कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। यानी हम क्या ले लेंगे, पहली चीज AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। दूसरा OD कॉमन हो जाएगा, OD इक्वल टू OD कॉमन हो गया। और तीसरी चीज क्या ले लेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये हम प्रूव कर चुके हैं, क्या दिखाएंगे, प्रूव्ड अबव। इसको ले लेंगे प्रूव्ड अबव, ये प्रूव्ड अबव हो गया। और AD इक्वल टू CD ये गिवन में आएगा, OD इक्वल टू OD क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन हो जाएगा। इस तरीके से
दूसरी चीज देखिए 1 2 3 हो गया। अब हम क्या ले लेंगे, एंगल AOD इक्वल्स टू COD, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो गया। प्रॉपर्टी की बात करें तो SAS होल्ड करेगी, और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो ही गए इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AO इक्वल्स टू OC हो जाएगा। AO इक्वल्स टू OC हो गया। और दूसरी चीज, जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब AOD इक्वल्स टू COD, एंगल AOD इक्वल्स टू COD, ये क्या हो गए हमारे, इक्वल हो गए CP CD से। अब उसके बाद में ये भी देखिएगा, हम CP CD दिखा देंगे। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे लीनियर पेयर AOD में और COD में। एंगल AOD प्लस COD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, और इसको क्या ले लेंगे, लीनियर पेयर ले लेंगे। अब दूसरा, हमें यह भी पता है कि CPCD में क्या होता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें रिप्लेसमेंट लगा देंगे। जहां COD लिखा है उसको COD ना राइट करके AOD राइट कर लेंगे। AOD प्लस COD की जगह पे AOD राइट कर लेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब AOD और AOD क्या हो जाएगा, 2AOD हो जाएगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। 2 1 जा 2 9 जा 18 हो गया, यानी AOD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। और यही हमने प्रूफ करना था। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।